तो फाइनली जिन लोगों को इंतज़ार था कि सपना के सास ससुर का भी वीडियोस आए सोशल मीडिया पर, उन लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। जी हाँ, सपना के सास ससुर का पहला वीडियो आ चुका है सोशल मीडिया पर। पड़ोसियों ने उनकी अपडेट बताई है, जेरी के जाने के बाद का पहला वीडियो। जी हाँ, निश्चिंत रहिए, जो लोग सास ससुर के लिए इतना चिंता कर रहे थे, अब पड़ोसी आप लोगों को बताएंगे कि उनके सास ससुर एक्चुअल में दुखी हैं या खुश हैं सपना के आने के बाद। सपना ने कितने अत्याचार किए हैं अपने सास ससुर पे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, सपना की लाइफ में मानो कि खुशियों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन कुछ लोगों को उसकी तकलीफ़ नहीं दिखती है, उसको सिर्फ ट्रोल करना है। अभी तक ठीक था, जैसे ही जेरी इस दुनिया को अलविदा किया, जेरी के जाने के बाद इतनी निगेटिविटी कि पूछना नहीं है। कि सपना घूम रही है, फैमिली मेम्बर चला गया जो बच्चों के साथ रात दिन रहता था, वो अब उसके बारे में सपना बता नहीं रही है, न जाने क्या क्या। पड़ोसियों ने वीडियो डाल दिया, जेरी का लास्ट वीडियो, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। मेरे सामने आज वो जो चैनल है, जिस चैनल से एक्चुअल में वीडियो आया था, पहला वीडियो जेरी का ही आया, शॉर्ट वीडियो तो कई ठो पड़े हैं, लेकिन पहला वीडियो आया जिसमें जेरी का ही दिखाया गया अंतिम संस्कार तक। अच्छी बात है, मैं किसी के लिए निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ना ही उस भाई के लिए भी निगेटिव बोल रही हूँ जिसने लोगों को बताया, क्योंकि ये बहुत नेक काम है कि लोग एक कनेक्ट थे उस जेरी से भी, सपना से भी, सपना के परिवार से भी, और राजवीर और सूरज भाई से भी। तो उस भाई ने बहुत अच्छा किया कि लोगों को इन्फॉर्म किया कि देखो भाई, मतलब कौन दिखाता, सपना तो है ही नहीं, सास ससुर ब्लॉगिंग करते नहीं हैं, तो आखिर में किसी को तो आना चाहिए था। तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर लोगों की मानसिकता को मैं बता रही हूँ। आज दूसरा वीडियो आया है जेरी के जाने के बाद, जेरी का अंतिम संस्कार तक वीडियो था, अच्छे से अंतिम संस्कार सपना के ससुर जी ने करवाया है, फूल माला से विदा किया है। आज दूसरा वीडियो आया जो जेरी के साथ दूसरा वाला डॉग है, उसका अपडेट लोगों को बताया उस भाई ने, बहुत अच्छा लगा। साथ साथ सासू माँ का भी वीडियो दिखाया। लोग जाकर पूछ रहे थे कि सासू माँ कैसी हैं, दिखाओ। कुछ लोगों ने उस भाई को भी बोला, अब किसने बोला मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उस भाई ने बोला कि लोगों ने आकर मुझे बोला कि किसकी परमिशन से तुमने जेरी का वीडियो अपलोड किया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखो, कुछ लोग इनके तरफ से हैं तो कुछ लोग उनके तरफ से हैं। तो आज उस भाई ने बताया है कि मैं विथ परमिशन मैंने वीडियो डाला था सपना की सासू माँ का, और जाकर बाकायदा वहाँ पर दिखाया भी। सपना की सासू माँ किचन में रोटी बना रही थी अपने डॉगी को देने के लिए। 2 डॉगी थे, एक तो चला गया, एक है। कहीं ना कहीं वो सदमे से भी गया है। कहते हैं सपना बोल रही थी कि जेरी का दोनों किडनी फेल हो गया था, लेकिन फिर भी वो रह रहा था, क्योंकि उसको एक कहते हैं ना कि ये जो आत्मविश्वास है, उसके आगे आपका सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। आपकी भले किडनी ना रहे, सांस लेने की क्षमता ना रहे। मैं एग्जांपल देती हूँ प्रेमानंद जी महाराज का, उनकी भी किडनी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राधा नाम से एकदम स्ट्रॉन्ग है, जीवित हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। लोगों को एक पहचान बता रहे हैं कि देखो कितनी ताकत है आत्मशक्ति से। अपने अंदर आप कुछ भी ठान लो ना, तो आपके सामने से मौत भी गुजर जाएगी। तो वो चीज़ें हैं। तो जेरी वही था, बच्चों का साथ पाकर वो सांसें ले रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे गए उसको उम्मीद छूट गई और वो आखिरी सांस लिया। खैर, जिसको जब जाना रहता है वो चला ही जाता है, रोकने वाला नहीं रोक पाएगा। लेकिन आज सासू माँ का वीडियो देखकर किन किन को लगा कि सासू माँ सपना के आने के बाद से दुखी हैं। आप लोग सीरियसली बताना, जो लोग सपना के सपोर्टर हैं, और प्लीज़ हेट मत फैलाना। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सपना की सासू माँ सपना ने अपनी सासू माँ को बहुत दुख दिए हैं। अच्छा, आप लोगों को सासू माँ का वीडियोस देख के थोड़ा भी उनके चेहरे पे ऐसा एहसास है कि ये अपने 2 बच्चों के लिए तड़प रही हैं, अपने 2 नातिनों के लिए तड़प रही हैं, जो इन्हीं की खून है।
सपना को तुम भाड़ में डालो। क्या सासू माँ के चेहरे से ऐसा झलक रहा था? बुलाना ना बुलाना इनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, नहीं चाहती हैं तो इसलिए सपना नहीं आएगी, एंट्री भी नहीं लेगी, लेकिन कम से कम इनके मन में कुछ भी तो होता ना उन 2 बेटियों के लिए। अरे बेटा नहीं थे, बेटा रहते तो क्या ये सास ससुर छोड़ देते ऐसे ही? थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताना। जिन लोगों ने ऐसा उम्मीद रखा था सपना के सास ससुर का वीडियो देखने के लिए, कभी रिश्तेदारों के वीडियोस में जाकर कमेंट करना कि प्लीज़ भाई आप अपने बुआ फूफा का भी ओपिनियन बताइए, उनका भी हम लोग जानना चाहते हैं। मतलब ओपिनियन बताइए, उनके तरफ का भी हम जानना चाहते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा, कितना मज़ा लेके लोग, कितने मतलब अंदर से एक सुकून है पूछने में उस सवाल को कि जल्दी से सपना के घर का मैटर हम लोगों को पता हो और हम लोग सपना को गालियाँ दें। इतना सुकून मिल रहा है सपना के घर के मैटर को पूछने के लिए। इतनी जल्दी पड़ी है सपना के सास ससुर की ओपिनियन जानने के लिए। कितना जल्दी पड़ा है, कितना जल्द। मतलब उधर वाले बंदे से भी, अंशु के तरफ से भी, अंशु के वीडियोज़ में भी जा कर कि तुम अपनी बुआ फूफा के पास चली जाओ, उधर का ओपिनियन बताओ, उन लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। अंशु को उन्होंने ही घर से निकाला है, अंशु अपने से नहीं आई है, तो कोई कुत्ता ही होगा जो बार बार जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा दूध काटने के बाद ही, है ना। मैंने आज वीडियो जब देखा सपना की सासू माँ का, ससुर जी का तो नहीं, सासू माँ का, ससुर जी शायद स्कूल में पढ़ाते हैं, मुझे आज ये भी पता चला, मैं पहले नहीं जानती थी। स्कूल जाने के लिए तैयार थे, उनके लिए सासू माँ नाश्ता बना रही थी और मैंने देखा कि इनके चेहरे पे थोड़ी भी तकलीफ़ नाम की चीज़ नहीं है, सिकन नाम की चीज़ नहीं है, जो भाई ने दिखाया, यानी कि पड़ोसियों ने। वो भाई बता रहे थे कि हम सुबह शाम जाते हैं बैठने के लिए, सपना की सासू माँ, मतलब जो आंटी हैं, नाम नहीं लिया सपना का, बोली कि आंटी जी मुझे अपना मतलब बैठ के बात करने के लिए बुलाती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है तो। लेकिन उस भाई ने ये भी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई का वीडियो, कि उस भाई ने ये बोला कि प्लीज़ आप लोग किसी के लिए भी हेट मत फैलाओ, चाहे वो अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे सूरज हो, चाहे राजवीर हो, चाहे सपना हो। उन्होंने सपना का भी नाम लिया कि किसी के लिए हेट मत फैलाओ। लोगों ने जाकर इस भाई को कमेंट किया कि तुमको किसकी परमिशन। अरे बता दिया तो अच्छा ही हुआ ना, हम लोगों को पता चल गया। कम से कम सपना के थ्रू ये बात पता चलनी चाहिए थी। कम से कम इतनी भी दुश्मनी क्या थी कि अपने बहू को न बताएं, अपने बहू को छोड़ो अपने नातिनों को न बताएं, जिन नातिन से वो मतलब उससे खेलकर बड़ी हो रही थी। जेरी, मैंने देखा था जो आरू है वो छोटी थी तो जेरी उसको एकदम माँ की तरह प्यार करके रख रखाव करता था जेरी, तो उनको भी बताने का एक बार भी क्या मैं बोलूँ, ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि एक फ़ोन कॉल कर दें कि जेरी इस दुनिया में नहीं है, तो सपना अपडेट देती। तो सपना को बताना नहीं था, अंशु को ही बता देते, तो अंशु को भी नहीं बताना था, क्योंकि इन दोनों को बताते तो ये लोग सोशल मीडिया पर डाल देते। पड़ोसियों को बताना ज़रूरी था, लेकिन अपनों को बताना नहीं ज़रूरी था। तो यहाँ पर तो ये आप लोग भाप ही सकते हो कि अपने अब नहीं है सपना चाहे अंशु से इतनी भी क्या दुश्मनी थी कि अंशु को पता नहीं चला। जब सपना ने पूछा तब अंशु को पता चला, नहीं तो अंशु को पता चलता तो सबसे पहले सपना को बताती। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इतनी उत्सुकता ही क्या है सपना के सास ससुर के ओपिनियन जानने की लोगों को। इतना तो अपने घर की चीज़ों को आप लोग नहीं बताओगे, अपने पड़ोसियों को चाहे हम लोगों को आकर नहीं बताओगे। आपके घर में चल क्या रहा है, आपके भाभी में ननद में क्या झगड़ा चल रहा है, आपकी भाभी और आपकी माँ में कितना लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये तो नहीं बताओगे। लेकिन सपना के घर की मैटर को जानने के लिए इतनी उत्सुकता है कि भाई चस्का लगाकर पूछ रहे हो, सामने वाले से पोक कर रहे हो उसको, कि उंगली डाल रहे हो मुंह में कि वो सामने वाला बंदा जाए और उनके ओपिनियन दिखाए। खैर इस भाई ने बहुत अच्छा वीडियो था भाई का, मैं भाई के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सासू माँ का वीडियोस दिखाया खाना बनाते हुए, भाई से बात करते हुए। बाकी वीडियोस के लिए सासू माँ ने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा वीडियोस में कुछ भी नहीं बोला, और ना ही मुझे लगता है कि बोलेंगी, क्योंकि वो इतनी समझदार हैं कि देखो अगर कुछ खुलेगा, चीज़ें खुलेंगी इधर से चाहे उधर से, तो बहुत कुछ चीज़ें खुलेंगी।
तो इतनी समझदार हैं कि भाई अपनी जितनी इज्जत गई है उतनी ही बाकी है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उधर से और भी कुछ सफाई आएगा। सपना आप चुप रहने वालों में से है नहीं। और मैं यहाँ पर किसी एक को गलत भी नहीं ठहरा रही हूँ, चाहे सासू माँ चाहे सपना। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। देखो, हर सास बहू में थोड़ा बहुत खटपट होता है। हर घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पर बर्तन खटकते हैं, खनकते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सपना से भी गलतियाँ हुई होंगी, चाहे इतना ही हुआ हो और इतना उनके परिवार वालों से हुआ हो। तो चीज़ें जो है ना, एक प्याज के छिकले की तरह अगर निकलेंगी तो बहुत सारी निकलेंगी। तो इससे बढ़िया है कि सोशल मीडिया पर उनके ओपिनियन ना ही आए तो ही ठीक है। ब्लॉगिंग के ज़रिए भले ही कुछ हम लोग देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो लोग हैं ना आग लगाने वाले, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग मुंह से बात को निकाल सकते हैं। इतना प्रेरित कर रहे हैं, इतना प्रेरित कर रहे हैं, मान रहे हैं हम भाई साहब। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।